बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें। शाहकोट से MB न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ननकाना वेलफेयर फंड्स जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस की वेलफेयर का सिलसिला तेजी से जारी। ननकाना सा माह नवंबर के दौरान 48 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के फंड्स जारी किए गए। फंड्स की तकसीम में शादी के तहफ़, स्कॉलरशिप, थैलेसीमिया बच्चों का इलाज और माली इमदाद शामिल हैं। इंतजामिया तनहा कफन दफन और ग्रुप इंश्योरेंस के भी फंड्स जारी किए गए। वेलफेयर फंड्स की तकसीम को मुनसिफाना और शफाफ मराहिल से यकीनी बनाया जा रहा है। IG पंजाब के विजन के मुताबिक जिला पुलिस की वेलफेयर अवालीन तरजीह है। DPO फराज अहमद। मजीद खबरों से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मलक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ शोबा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की तरक्की के लिए एक और तारीख साज कदम वेटरनरी स्टाफ के लिए बिला सूद आसान शरात पर मोटरसाइकिल की फराहमी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद अरशद मलिक मेंबर सूबाई असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक साहिवाल डॉक्टर अरफान मुश्ताक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मोटर बाइक्स की फराहमी सर्विस डिलीवरी के मयार को बुलंद करने और दूर दराज इलाकों में फौरी रसाई को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। मेहमान खसूसी मोहम्मद अरशद मलिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब दीगर शोबों की तरह लाइफ स्टॉक के शोबे में भी मुलाजमीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म है। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्योट से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात बरामदगी केस का फैसला। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद कमरुल जमान भट्टी ने थाना सिटी के मनशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मनशियात फरोश मुदस्सर अली को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। थाना सिटी पुलिस ने मनशियात फरोश मुदस्सर अली को 700 ग्राम चर्स बरामद होने पर गिरफ्तार किया था। मनशियात फरोश के खिलाफ थाना सिटी में मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि मेयारी तफ्तीश के साथ सबूतों को बेहतरीन अंदाज में अदालत के सामने पेश करके मनशियात फरोशों को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। इंसदाद मनशियात के लिए जिला भर में पुलिस आगाही मुहिम समेत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। अपने जवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अमली इकदाम करते हुए मनशियात का खात्मा किया जाएगा। मजीद खबरों से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, मानावाला से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला में चिकन फरोश इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। मुजरे सेहत ब्लैलर गोश्त फरोख्त करने लगे। बेमार लागर माजूर लूली लंगड़ी और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त होने का इंकशाफ। पैराफोर्स और महकमा फूड की बड़ी कार्रवाई। मानावाला में चिकन फरोश इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। बेमार लागर माजूर लूली लंगड़ी और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। पैराफोर्स और महकमा फूड की बड़ी कार्रवाई। पैराफोर्स मानावाला ने सब्जी मंडी के करीब 2 दुकानें सील करके मुर्दा गोश्त तलब कर दिया गया और मज़कूरा दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन के जेरे एहतमाम एक पुरवकार इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके चीफ गेस्ट CPA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहसिन इलियास थे। कारकुनान ने अपने कायद मोहतरम से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। अरसा दराज से जेर अल्तवा राशन कार्ड के अजरा का दरीना मसला। शेख मोहसिन इलियास की मुसलसल जद्दोजहद हुकूमती महकमों से मुशावरत और इंथनिक कोशिशों के नतीजे में बिलाहिर हल हो गया। इजलास में कारकुनान को राशन कार्ड तकसीम किए गए, जिससे इनके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान नमाया था। कारकुनान ने इस तारीखी कदम पर अपने कायद को दिल से खराजे तासीन पेश किया। आपको बताते चले, चिन्योट से MB न्यूज़ के नुमाइंदे राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के अफसरान ने एक्शन लेते हुए स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चक 127 भट्टीवाला में ज्यादा धुआं देने और माहौल को आलूदा करने की पादाश में ताज कंक्रीट प्लांट के बोलर्स को सील कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौल डॉक्टर हीना सत्तार ने टीम के हमरा प्लांट को चेक किया और एमिश कंट्रोल सिस्टम गैर फाल होने पर एक्शन लिया। उन्होंने वाजिया किया कि सील को अज़ा खुद डी सील करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन तुलबाए इस्लाम चिन्नौर के जेर एहतमाम फिक्र इकबाल तुलबाए सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एलामा अबैदुल जामिया ने की। सेमिनार के मेहमान खसूसी मरकजी सदर अंजुमन तुलबाए इस्लाम पाकिस्तान फैसल कयूम मागरे थे, जबकि नाजिम जनूबी पंजाब उमैर अवान और साबिक रहनुमा महर अमीर सुल्तान खड़ ने खसूसी शिरकत की। शुरका ने मरकजी और मकामी क़यादत का पुरतबाक इस्तकबाल किया। मरकजी सदर फैसल कयूम मागरे ने कहा कि इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को खुद एतमादी, जुर्रत, फिक्र और क़यादत का दर्स दिया। इकबाल का पैगाम मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों के लिए मिसाल राह है। आज के तालिबे इल्म इकबाल की फिक्र को समझ कर अमल करें तो पाकिस्तान तरक्की और इस्तेकाम की नई बुलंदियों को छू सकता है। तहसील नाजिम मोहम्मद जुनेद, तहसील जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वक्कास चौधरी, यासीन अंजुम, मलक उमर दराज शानी, अलामा उस्मान अहमद मदनी, मलक फैसल अब्बास समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक सलाम मुतासरीन की शिकायत के अजाले के लिए तहसील भवाना में जो मुतासरीन सर्वे में शुमार नहीं हो सके, इन्हें गुज़िश्ता रोज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास हर ने तहसील भवाना में जाकर इनको पर्सनली तौर पर सुना, जिनके केसेस दुरुस्त थे और वो हकदार थे, मगर इन्हें हुकूमती इमदाद नहीं मिली। इन केसेस को अप्रूव कर दिया गया है और इन्हें अब पैसे मिल जाएंगे, और जो हकदार नहीं थे इनको रिजेक्ट कर दिया गया है और कुछ केसेस को दोबारा सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वासिक अब्बास हर का कहना था कि हुकूमत पंजाब के अहकाम पर सलाम मुतासरीन की माली इमदाद का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना व दीगर रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए अमली इकदाम जारी हैं। शोहदाए पुलिस की फैमिलीज, गाजियों, रिटायर्ड व हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए रवां साल 2025 में किए गए इकदाम की तफसीलात जारी कर दी गई। पुलिस एहलकारों के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए जिला चिन्नौर के मुख्तलिफ 27 मियारी तालीमी स्कूल और कॉलेजेस MOU किए गए। 17 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, जबकि 27 हाजिर सर्विस व रिटायर्ड पुलिस एहलकारों को इनकी बच्चियों की शादी के लिए, पुलिस एहलकारों फैमिलीज की वेलफेयर, इलाज मुआवजे के लिए 11 मुख्तलिफ अस्पतालों, लैबोरेटरियों से MOU साइन किए गए। हाजिर सर्विस व रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के 18 खसूसी बच्चों का इलाज मुआवजा करवाया गया। 117 पुलिस एहलकारों की हंगामी माली मामनत की गई। सॉफ्ट लोन गुजारा अलाउंस दिए गए। हाजिर सर्विस व रिटायर्ड पुलिस एहलकारों को रवां साल 17 लाख रुपए से जायद माली इमदाद सॉफ्ट लोन दिया गया। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि पुलिस एहलकारों, इनकी फैमिलीज, बच्चों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम जारी रहें। आगे बढ़े और आपको बताते चलें साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल जज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत साहिवाल जियाउल्लाह खान ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री के डायरेक्टर और दहशतगर्दी मुकदमे के इश्तिहारी गिरफ्तार डॉक्टर खालिद का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस मलका हांस के सपुर्द कर दिया गया और पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम को 1 दिसंबर अदालत में पेश किया जाए। 4 दिसंबर 2019 को जाली दूध बनाने की फैक्ट्री के मालिक डॉक्टर खालिद ने छापा मारने पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर फायरिंग की थी, जिससे ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस मलका खास ने डॉक्टर खालिद समेत 6 मुलजिमान के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल और 7 इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और मुलजिम डॉक्टर खालिद मफरूर हो गया था, जबकि 6 साल बाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज छापा मारकर मफरूर मुलजिम डॉक्टर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले साहिवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और RPO साहिवाल महबूब रशीद की हदायत पर DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने थाना कैमरा, थाना डेरा रहीम और थाना सीवर लाइन के इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। DPO साहिवाल ने तमाम दरखास्तें खुद सुनी और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को साइलिन की शिकायतें और मसाइल फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम के मसाइल इनकी तहलीज पर हल करना है और साहिवाल पुलिस आवाम की खिदमत और मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां है।
आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर माहम वाहिद का प्राइवेट बस स्टेशन का दौरा और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के दौरान उन्होंने सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया और स्टैंड इंतजामिया को फौरी बेहतरी की हदायत करते हुए कहा, आवाम को बेहतर माहौल की फराहमी जिला इंतजामिया की अवालीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का विजिट किया। उन्होंने फ्यूल मीटर्स की दुरुस्तगी चेक की और सफाई के नाकस इंतजामात पर जुर्माने आयद किए। उन्होंने सार्फिन को मेयारी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया और कहा कि आवामी सहूलत और शफाफ सर्विस की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया और सैलाब ज़दगान की माली इमदाद के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड ओसामा मजीद और SNA खुरम सलीम भी इनके हमरा थे। उन्होंने हदायत की कि माली इमदाद के हसूल के लिए दरख्वास्तें देने वाले मुतासरीन सैलाब को मुकम्मल रहनुमाई और सहूलियात फराहम की जाएं ताकि वो बगैर किसी परेशानी के क्लेम जमा करवा सके। कैप्टन रिटायर्ड ओसामा मजीद ने तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि सैलाब की माली इमदाद का प्रोग्राम जारी है और इमदादी रकूम शफाफ अंदाज से तकसीम करने के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल का साहिवाल बोर्ड के जेरे एहतमाम तरबियत के लिए मुंतखब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उस्ताजा से खताब। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इमरान जाफर कमियाना, कंट्रोलर इम्तिहानात साहिवाल बोर्ड डॉक्टर राना नवीद अजमत और सेक्रेटरी बोर्ड प्रोफेसर फयाज सलीमी भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल ने उस्ताजा पर जोर दिया है कि तरीका तालीम अपनाकर और बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक तालीम दें ताकि मेयारी तालीम की फराहमी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। नौजवान उस्ताजा को तरबियत की फराहमी में तरजीह दी जाएगी जिससे तालीमी अदारों में तरबियत याफ्ता उस्ताजा की कमी दूर होगी। बादअज़ उन्होंने बोर्ड की तरफ से पेपर शीट्स और उस्ताजा से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मज़ामीन के काबिल उस्ताजा की सिलेक्शन को शफाफ बनाया जाए और इस सिलसिले में हर स्कूल में तशहीर की जाए। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, लाहौर सदर JI कसान जिला शर्की लाहौर अब्दुल वाहिद बाजवा ने मीडिया के नुमाइंदों से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, चेहरे नहीं निजाम बदलना होगा। जमात इस्लामी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को फ्री कर्जा मुल्क बनाएंगे। उन्होंने कहा हर मुमकिन जुल्म के निजाम को बदलेंगे। अब्दुल वाहिद बाजवा ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं MB न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वाबस्तगी 1988 से मैं जमात इस्लामी में बहसीत कारकुन शामिल हुआ और तकरीबन कोई 15 साल बाद मैं जमात इस्लामी कारकुन बना और उससे लेकर अब तक मैं मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर फाइज रहा हूँ। हाँ, 15 साल जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम में जो तरबियत के प्रोग्राम थे, तरबियत के मराहिल थे, उसमें से गुजारा और मैं तकरीबन कोई 5-6 साल बाद रुकन का अहल हो गया था, लेकिन मैं हलफ नहीं ले रहा था कि ये एक जिम्मेदारी होती है। मगर फिर चौधरी असलम साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने फिर मुझे ज़बरदस्ती ही फार्म लेकर मेरे घर में आ गए। और मुझे कुछ शराइत होती हैं कि जब हम जमात इस्लामी में किसी आदमी को दावत देते हैं तो फिर सबसे पहले नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत और उसके साथ साथ फिर जो जमात के मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम होते हैं, स्टडी सर्कल का प्रोग्राम हो गया हमारा, फिर तरबियत गाह का प्रोग्राम हो गया, तो इसमें से उन दोस्तों को गुजारते हैं। जब वो निसाब रुकनीयत मुकम्मल कर लेते हैं हमारे इन अदवार में,
تو پھر ہم ان کو رکن میرے ٹینور میں جو 1988 سے لے کر اب تک سب سے پہلے جب میں جماعت اسلامی میں داخل ہوا تو قاضی حسین احمد صاحب اس وقت امیر تھے. اس کے بعد پھر سید منور حسن صاحب آئے اور پھر محترم سراج الحق صاحب آئے اور اب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں. قاضی صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے. ہمارا جو گاؤں ہے گنڈی بشال سنگھ وہاں پر تشریف لائے. تو قاضی صاحب کا تو آپ سب کو مشہور ہے, آپ بھی سب جانتے ہیں کہ جو قاضی صاحب کا نعرہ تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے, وہ ابھی تک لوگوں کو دیہاتوں میں ہمارا یہ جو حلقہ ہے اس میں قاضی صاحب نے محترم نے الیکشن بھی لڑا تھا جی. تو اس لیے ہمارے اس حلقے میں تو قاضی صاحب بہت پاپولر رہے ہیں جی. اور یہاں پر ایک واقعہ جو بسین والا واقعہ تھا اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب کو فیس ٹو فیس جانتے ہیں. تو ان کا جو کھڑے آدمی تھے, ان کا جو یہ نعرہ کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے, یہ بہت پاپولر ہوا پورے ملک میں. کافی حد تک قاضی صاحب نے محترم اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, تو انہوں نے جماعت کو کافی حد تک عوامی جماعت بھی بنانے میں اہم کردار ادا کیا. سید منور حسن صاحب بہت دھوک ٹوک بات کرنے والے تھے اور سید منور حسن صاحب بھی ہمارے ہاں تشریف لائے. ہم نے ان کا ہمارے ساتھ گاؤں ہے ڈیارہ گاؤں میں ہم نے بہت بڑا ایک جلسہ کیا. وہاں پر سید صاحب نے خطاب کیا اور بڑا پرجوش خطاب تھا ان کا. تو پھر واپسی پر ہم نے سید صاحب کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر جو کچھ لمحے گزرے وہ ابھی تک یاد ہیں. سراج الحق صاحب درویش آدمی ہیں اور سراج الحق صاحب کے بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں, جس میں سب سے اہم چیز جو سراج الحق صاحب نے جو مجھے ان کی پسند آئی وہ یہ تھی کہ جب وہ KPK کے وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے فری قرض صوبہ جو تھا اس کو بنا دیا. تو یہ بہت بڑا کام تھا جو سراج الحق صاحب نے کیا کہ جو بھی قرضہ تھا KPK پر وہ اس کو اتار دیا اور فری قرضہ صوبہ جو تھا وہ دوسری حکومت کے حوالے کیا. اب اس پر کتنے ہزار ارب قرضہ ہے وہ تو مجھے صحیح فگر کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ مجھے ضرور علم ہے کہ وہ صوبہ جو ہے وہ سراج الحق کے بعد قرض میں ڈوبا ہوا ہے. حافظ صاحب دیکھیں جی, کراچی کے امیر رہے اور کراچی میں جس طرح حافظ صاحب نے جماعت کو اٹھایا اور جہاں کراچی میں جماعت کے ساتھ آپ کو علم ہے کہ جو MPN نے یا دوسری جماعتوں نے وہاں پر بدماشی قائم کر رکھی تھی, تو ان کے مقابلے میں ایک اچھی رائے عامہ کو ہموار کر کے اور جماعت کو ایک بلند سطح پر لے کر آنا اور پھر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یا جنرل الیکشن کے حوالے سے جو کچھ کامیابیاں جماعت اسلامی کو ملی ہیں وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک پری پلان کے تحت جماعت اسلامی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن فارم 45 کے تحت جماعت اسلامی کی جو ہم آج بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فارم 45 موجود ہیں, جن حلقوں کے مکمل فارم 45 موجود ہیں, وہ سیٹیں جماعت اسلامی کا حق ہے, وہ سیٹیں جماعت اسلامی کو ملنی چاہیے. تو یہ ساری کامیابیاں دیکھتے ہوئے پھر ارکان نے فیصلہ کیا کہ حافظ صاحب کو جماعت اسلامی کا امیر ہونا چاہیے, اور ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ جس طرح حافظ صاحب نے جماعت اسلامی کو کراچی میں اٹھایا تھا اسی طرح انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں پورے پاکستان میں بھی اسی طرح اٹھائیں گے. گئے بغیر چکر لگاتے رہے ہوں گے ہمارے پاکستان میں. مجمع اس سے پہلے بھی آپ نے ہماری ریلیاں دیکھی, ہمارے جلسے دیکھے, تو یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ, اتنے تعداد میں کثیر تعداد میں خواتین اور کثیر تعداد میں مردوں, بچے, بوڑھے, نوجوان اس اجتماع میں شریک ہوئے, تو کوئی ایسی بد انتظامی جو کہہ سکتا ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آئی. تو یہ نعرہ جو دیا ہے پوری قوم کو دیا, یہ صرف جماعت اسلامی کا نعرہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا نعرہ ہے کہ اس نظام کو بدل دیا جائے.
چہرے نہیں نظام بدلنا چاہیے. تو یہ تو قوم کو احسان مند ہونا چاہیے جماعت اسلامی کا کہ جس نے آئین میں پہلی شک جو ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی، بادشاہی اللہ رب العالمین کی. تو جب بادشاہی اللہ رب العالمین کی ہے اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، تو پھر اس میں قرآن و سنت کے مخالف قوانین کو منظور کرنا اور استثناء اور وغیرہ وغیرہ کی شکیں ڈالنا، تو یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو جب آپ اس قسم کا نظام رائج کریں گے، اس قسم کے الیکشن آپ اس ملک میں منتخب کریں گے ایسے لوگوں کو کہ جن کو بغیر ووٹ کے آپ اسمبلی میں لے کر گئے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے ہے ملک کی حالت. اور جو حال ہی میں IMF کی رپورٹ آئی ہے، تو میں پاکستانی قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح محترم سراج الحق صاحب نے KPK کا قرضہ اتار کر فری قرضہ صوبہ دیا ہے، تو اسی طرح اگر جماعت اسلامی کو اختیار دے دیا جائے اور حکومت دے دی جائے، تو میں پوری شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حافظ نعیم الرحمان صاحب، محترم سراج الحق صاحب اور پوری ٹیم یہ پورے پاکستان کو فری قرضہ ملک بنا سکتی ہے. اور ہم اس ملک کو اس حد تک لے جا سکتے ہیں کہ جو آج یہ لوگ IMF ورلڈ بینک سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں قرضہ دیا جائے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر جماعت اسلامی کے پاس اختیار ہو تو ہم قرضہ لینے کی بجائے قرضہ دینے والا ملک بن جائیں انشاءاللہ العزیز.